हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एनसीईआरटी पंच का चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बॉटनी का चैप्टर है। चलिए करते हैं स्टार्ट। टॉपिक वाइज है और सबसे पहले हम करेंगे द डीएनए। सब चीज़ें जो है एनसीईआरटी की है और नीट में जो है इससे अलग नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द डीएनए। न्यूक्लिक एसिड सबसे पहला पॉइंट है। न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशर 1869 में, कॉल्ड दी न्यूक्लिन ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर। जो न्यूक्लिक एसिड है उसको पहली बार एक स्विस बायोकेमिस्ट थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था, जिनको फ्रेडरिक मिशर बोलते हैं। 1869 में फ्रेडरिक मिशर 1869 में, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। फिर उसको क्या बोला है, न्यूक्लियाई बोला है। ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर, उसका जो एसिडिक नेचर है इसी वजह से उसको न्यूक्लिन बोला है। सेकंड पॉइंट में बोला है डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। अब ये क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर होता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। द लेंथ ऑफ डीएनए इज़ यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन एज। अब जो लेंथ होती है डीएनए की वो अक्सर डिफाइंड होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, उस पर लेंथ डिफाइन होती है डीएनए की। जैसे कि इसमें आते हैं अब हम न्यूक्लिक एसिड। इसमें न्यूक्लिक एसिड में मार्को मॉलिक्यूल, इसको न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलते हैं, मार्को मॉलिक्यूल्स भी, मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें है न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमेरिक यूनिट। न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमेरिक यूनिट होती है। इसमें दो टाइप होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट ग्रुप। अब जो नई न्यूक्लियोसाइड होती है उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, प्यूरिन पाइरिमिडीन, और पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप पे होता है पेंटोज शुगर, राइबोज इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। यानी कि राइबोज में क्या होता है, आरएनए होता है, डीऑक्सीराइबोज में डीएनए। अब प्यूरिन देखिए, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन, ग्वानिन, और पाइरिमिडीन में आता है साइटोसिन, थायोमिन, यूरासिल। आरएनए में पाया जाता है सिर्फ यूरासिल। टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर में के टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले है नंबर 1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजनस बेस पर लिंक होता है 2 OH ऑफ 1 प्राइम कार्बन पेंटोज शुगर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। OH ग्रुप ऑफ 1 प्राइम पेंटोज शुगर। हाइड्रोजन बॉन्ड सेकंड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्मिंग बेस पेयर्स। ये जो फॉर्म होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस पर फॉर्म होता है, जिसको बेस पेयर्स बोलते हैं। एडेनिन पेयर्ड विद थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जैसे कि एडेनिन का पेयर होता है थाइमिन में से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुए 2। एंड ग्वानिन का बॉन्ड होता है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। एडेनिन ग्वानिन का कितना पेयर होता है, एडेनिन थाइमिन का होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन का बॉन्ड होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में के बीच में क्या होता है, 3 कार्बन एटम ऑफ 1 शुगर मॉलिक्यूल एंड द 5 कार्बन एटम ऑफ अनदर 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में जो बिटवीन होता है 3 कार्बन एटम के 1 शुगर मॉलिक्यूल से और 5 कार्बन एटम के अनदर मॉलिक्यूल से। इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक होते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम, और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्म होता है जिसको डाई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। 5 प्राइम एंड क्या होता है इसको देखते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्री फॉस्फेट मायोटी एट 5 प्राइम एंड ऑफ राइबोज शुगर। अब देखो ये किसकी कैरेक्टराइज है, फ्री फॉस्फेट की 5 प्राइम एंड ऑफ राइबोज शुगर पे होता है। और ये 3 प्राइम एंड क्या होता है, 3 प्राइम OH ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर द राइबोज।
मैक्सिमाइज योर मार्क्स बॉक्स के अंदर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन आरएनए में हर एक न्यूक्लियोटाइड के पास एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो राइबोज की 2 पोजीशन में होता है। इन आरएनए में जो यूरेसिल होता है वो थायमीन की जगह पे पाया जाता है। यूरेसिल थायमीन की जगह पे पाया जाता है, जैसे कि ए के साथ यू का बॉन्ड होना, तो वहाँ पे आरएनए में होता है सिर्फ ये 5 मिथाइल यूरेसिल। अनदर केमिकल नेम फॉर थायमीन, और सभी केमिकल के लिए थायमीन का ही यूज़ होता है सिर्फ आरएनए को छोड़कर। द एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप। जो एसिडिक नेचर होता है न्यूक्लिक एसिड का, वो किसकी वजह से होता है? फॉस्फोरिक एसिड की वजह से या फिर फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। चारगाफ्स रूल्स में चारगाफ ने 1950 में एक ऑब्जर्वेशन बनाई थी, किसके बेस पर? ऑन द बेस एंड अदर कंटेंट ऑफ डीएनए के कंटेंट पर एक ऑब्जर्वेशन बनाई थी 1950 में चारगाफ ने। ये जो ऑब्जर्वेशन थी और जनरलाइजेशन थी वो चारगाफ्स रूल्स बोलते हैं उसको। एरविन चारगाफ दैट फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एरविन चारगाफ एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1, जैसे कि A+T अपॉन G+C इक्वल होगा 1 के, तो A इज इक्वल्स टू T और C इज इक्वल्स A के साथ एडेनिन के साथ 2 बॉन्ड बनेंगे थायमीन के, और ग्वानिन के साथ 3 बॉन्ड बनेंगे साइटोसिन के। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब आते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो सैलिएंट फीचर्स है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए के, वो है फीचर्स ऑफ डीएनए। फीचर्स ऑफ डीएनए में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। अब ये जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। सेकंड पॉइंट है कंपोज ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड नाइट्रोजेनस बेस। जो ये क्या होता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बना होता है और नाइट्रोजेनस बेस से। थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजेनस बेस जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो नाइट्रोजेनस बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। फोर्थ पॉइंट है हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इसके पास एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, जैसे कि इफ़ वन चेन हैज़ पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो अदर क्या होगी? 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। एंटी पोलैरिटी शो करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है अ प्यूरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू अ पायरिमिडीन। और जो प्यूरिन होगा वो हमेशा पायरिमिडीन के अपोजिट आएगा। अब एडेनिन में क्या आता है? प्यूरिन में क्या आता है? हमने यहाँ पे देखा है एडेनिन ग्वानिन आता है। पायरिमिडीन में साइटोसिन थायमीन और यूरेसिल आता है। प्यूरिन हमेशा अपोजिट होता है। चलिए, दिस 2 चेन्स आर कोइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। दोनों चेन क्या होती है? राइट हैंडेड फैशंस में कोइल्ड होती है। और पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है? 3.4 नैनोमीटर होता है। पिच ऑफ हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर एंड नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न 10 बेस पेयर होता है। 10 बेस पेयर होता है हर एक टर्न्स में के बेस पेयर के नंबर में। डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिक्स अपॉन नंबर ऑफ बेस पेयर इन 1 टर्न इक्वल होगा 0.34 नैनोमीटर। पिच ऑफ द हेलिक्स। The plane of one base pair stacks over the other in double helix. This is addition to H bonds confirms stability of the helical structure. जो प्लेन होता है एक बेस पेयर का वो स्टैक्स होता है दूसरे हेलिक्स डबल हेलिक्स पर। इस एडिशन में हाइड्रोजन बॉन्ड कंफर्म करता है हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को। सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। इसमें जो फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा को उन्होंने प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने। विच स्टेट दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन।
उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्लो करती है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब जो रेप्लिकेशन होगा डीएनए में कैसे जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन एमआरएनए में जाएगा और फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर प्रोटीन के अंदर जाएगा। पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। अब जो पैकेजिंग होती है डीएनए हेलिक्स की वो देखेंगे। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट के पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जो डीएनए होता है वो स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, सेल्स के चारों ओर में स्कैटर्ड होता है। डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए के पास निगेटिवली चार्ज होता है। इट इज़ हेल्ड विद सम प्रोटीन्स, और इसके पास कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं दैट हैव पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं इन अ रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड्स, जिस रीजन को हम न्यूक्लियोइड्स के नाम से जानते हैं। द डीएनए इज न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन्स। अब जो डीएनए होता है न्यूक्लियोइड्स में वो ऑर्गेनाइज होता है लार्ज लूप के अंदर, जो प्रोटीन्स के द्वारा रखा होता है। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होती है, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं लाइसिन और आर्गिनिन इसको बोलते हैं। हिस्टोन ऑक्टोमर अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। हिस्टोन ऑक्टोमर्स क्या होते हैं, 8 यूनिट होती है, यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियोसोम फिर होता है न्यूक्लियोसोम, इसकी लेंथ होती है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है जो रैप होता है पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर हिस्टोन ऑक्टोमर से। अब आते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर वीव्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन में इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम NHC प्रोटीन्स। कंडेंस एंड कोयल एट मेटाफेज स्टेज। क्रोमोसोम्स। लास्ट में आके क्या होता है, क्रोमोसोम्स की पैक। मैक्सिमाइज योर मार्क्स में देखिए बॉक्स के अंदर न्यूक्लियोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियाइज कोल्ड क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडीज। जो न्यूक्लियोसोम्स होता है वो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ रिपीटिंग से कंस्टिट्यूट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं। ये थ्रेड लाइक होता है कलर बॉडीज़ के अंदर। टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन। टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन में होता है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन को देखिए लूजली पैक होता है रीजन में, लाइट स्टेन्स होती है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन होता है। हेट्रोक्रोमैटिन में मोर डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टेन्स होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमैटिन होता है। HI हिस्टोन, ये क्या है, HI हिस्टोन है, ये है हिस्टोन ऑक्टोमर, ये है DNA। DNA रैप हो रहा है किससे, न्यूक्लियोसोम, ये है न्यूक्लियोसोम, इससे H1 हिस्टोन है और ये हिस्टोन ऑक्टोमर है और ये DNA है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। DNA एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। 2' OH ग्रुप पर प्रेजेंट होता है हर एक न्यूक्लियोटाइड RNA के अंदर। जो रिएक्टिव ग्रुप वो क्या बनाता है, RNA बनाता है जो इजीली डिग्रेडेबल होता है। RNA इज़ ऑल्सो नोन टू बी कैटालाइट। DNA केमिकली इज लेस रिएक्टिव। जो DNA होता है वो केमिकली बहुत कम रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है जब कंपेयर करते हैं RNA से। इसी वजह से तो न्यूक्लिक एसिड DNA इज़ अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, बेटर जेनेटिक मटेरियल है। DNA इज़ अ
better genetic material. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confirms additional stability to DNA. थाइमीन की प्रेजेंस में यूरासिल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि डीएनए क्या है, एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है. बोथ डीएनए और आरएनए आर एबल टू म्यूटेट. दोनों क्या कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं. आरएनए बीइंग अनस्टेबल, आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल हो सकता है और म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, और फास्टर रेट में म्यूटेट हो सकता है. कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस क्या होते हैं, आरएनए जीनोम होते हैं इनके अंदर और शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है इनकी, इसी वजह से ये फास्टर होते हैं. ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. DNA, it usually occurs inside the nucleus and some cells organelles. RNA में very little RNA occurs inside the nucleus. Most of it is found in the cytoplasm. DNA क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है. RNA is not the genetic material except in certain viruses. Example राइनो वायरस, जो रियो वायरस है उसमें, उसको छोड़कर सब में ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता. इट इज़ डबल स्टैंडर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस. सम वायरसेस को छोड़कर ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. 5:174. आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है. किसको छोड़कर, वायरसेस को छोड़, रियो वायरस को छोड़कर. डीएनए के पास मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और आरएनए के पास डिपेंड करता है उसके टाइप पर. आरएनए कंटेन 70 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए केवल 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर. ये क्या होते हैं, 3 टाइप्स के आरएनएज, एमआरएनए और आरएनए, नॉट और टीआरएनए सिंगल होते हैं. इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर. इसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और इसके पास सिर्फ राइबोज शुगर होते हैं आरएनए के पास. नाइट्रोजनस बेस थाइमीन अकर्स इन डीएनए अलोंग विद 3 अदर्स, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन. जो नाइट्रोजन है उसके पास थाइमीन का बेस होता है डीएनए के अंदर और 3 अदर, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन होते हैं. थाइमीन में इज़ रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन आरएनए. जो थाइमीन है वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल में आरएनए के अंदर. जो अदर है वो एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, वो सिमिलर होते हैं दोनों के अंदर. इट रेप्लिकेट्स टू फॉर्म न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स. डीएनए ट्रांसक्राइब्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू आरएनए. और आरएनए में क्या होता है, it cannot normally replicate itself. RNA translate into transcribed message for forming polypeptides. जो डीएनए होता है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को और जेनेटिक्स को, इंक्लूडिंग वेरिएशन को इंक्लूड करने के. इट कैन ओनली कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए. Purine or pyrimidine bases in equal numbers, or there is no proportionality between numbers of purine and pyrimidine bases. The search for genetic material. It is the substance that control the inheritance of traits from one generation to the next generation. ये वो सब्सटेंस है जो कंट्रोल करता है ट्रेट्स ऑफ इनहेरिटेंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक. और
and it is also able to express its effect through the formation and functioning of the traits। और ये एबल होता है एक्सप्रेस इसके इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में किसके फॉर्मेशन फंक्शनिंग ऑफ ट्रेट्स में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल अ मॉलिक्यूल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कोडेड फॉर्म इन द जेनेटिक मटेरियल। जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होनी चाहिए किसकी कोडेड फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट एंड देन ट्रांसमिटेड फेथफुली टू द नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, रेप्लिकेट होना चाहिए एंड ट्रांसमिट होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। जेनेटिक मटेरियल वेरिएशन के लिए कैपेबल होना चाहिए, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन के लिए। ये जो वेरिएशन है ये स्टेबल इनहेरिटेबल के लिए स्टेबल होनी चाहिए और रिक्वायर होनी चाहिए इवोल्यूशन के लिए। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इसको स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस its effect in the form of Mendelian characters। ये जो रिक्वायरमेंट है ये डीएनए इन डीएनए दस डीएनए इज नाउ रिकॉग्नाइज एज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए भी फुलफिल होती है मोस्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए, इसी वजह से ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है अदर वायरसेस के अंदर, लेकिन जो डीएनए है वो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। Evidences for DNA as genetic material। Transformation, it is the conversion in the genetic constitution of an organism by picking up genes present in the remains of its dead relatives। ये जो कन्वर्ज़न है ये एक जेनेटिक का कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसमें जीन्स को पिकिंग किया जाता है और रिमेन जो डेड रिलेटिव्स होते हैं वो रह जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में किया था, जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया वो ग्रो किया था कल्चरल प्लेट पर। कुछ स्मूथ शाइनी कॉलोनीज जैसे कि एस और अदर रफ कॉलोनीज आर ही यूज टू स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, बैक्टीरियम रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया। स्मूथ और कैप्सुलेटेड टाइप होता है, इसके पास कैप्सूल होते हैं, म्यूकस और पॉलीसैकेराइड कोट। दिस बैक्टीरिया और ऑफ वायरुलेंट, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये वायरुलेंट होते हैं और न्यूमोनिया को फैलाते हैं। रफ और नॉन कैप्सुलेटेड, ये क्या होते हैं, नॉन वायरुलेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट होते हैं एंड डू नॉट कोज न्यूमोनिया, और ना ही ये न्यूमोनिया फैलाते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 4 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि ये लाइव एस सेल्स है और फिर इसमें क्या हुआ, एस सेल्स डेड माउस, जो एस सेल्स है वो माउस को मार देती है और हीट किल्ड एस सेल्स। फिर क्या किया, उसको हीट करके एस सेल्स को जब इंजेक्शन से डाला चूहे के अंदर, तो फिर वो जो सेल्स है वो उसको नहीं मारती है चूहे को। फिर क्या किया, लाइव आर सेल्स, फिर लगाया इंजेक्शन आर सेल्स का, तो चूहा तब भी नहीं मरा। और तब उसमें हीट किल्ड एस सेल्स और लिविंग आर सेल्स को डाला तो चूहा मर गया। इससे ये तो कंक्लूड हुआ कि जो आरएनए टाइप्स के बैक्टीरिया है ये नॉन वायरुलेंट होते हैं, जो ट्रांसफॉर्म होते हैं
एस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के अंदर तो वायरुलेंट ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया जो ट्रांसफ़र करते हैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर, तो इसमें जो इनेबल आर स्ट्रेन टू सिंथेसिस पॉलीसैकेराइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट, और वायरुलेंट हो जाती हैं। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हुआ है। द फेनोमिना इज़ कॉल्ड ग्रिफिथ इफ़ेक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो फेनोमिना है इसको ग्रिफिथ इफ़ेक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो बायोकेमिकल नेचर है जेनेटिक मटेरियल का इसको डिफाइन नहीं किया जाता इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एवरी मैक्लोइड और MC कार्टी 1933 में 1944 से लेकर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एवरी मैक्लोइड और MC कार्टी इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट को इनविट्रो एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। They determine the biochemical nature of transforming principle and prove that transforming substance is DNA। उन्होंने बायोकेमिकल नेचर से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि जो सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो रहा है वो DNA है। उन्होंने एवरी ने, मैक्लोइड ने और MC कार्टी ने 1933 से 1944 पर इस पर काम किया और एक नया एक्सपेरिमेंट करके एक DNA को एक बता दिया कि प्रूफ कर दिया कि DNA ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब आते हैं मैक्सिमाइज योर मार्क्स। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी evident in Griffith's transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material। हर एक की जेनेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा एविडेंट होती है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल के द्वारा ये में। itself that heat विच किल्ड द बैक्टीरिया, यानी कि वो क्या करती है बैक्टीरिया को मार देती है। इट लीज टू नॉट डेस्ट्रॉय सम ऑफ द जेनेटिक प्रॉपर्टी को वो डेस्ट्रॉय नहीं करती है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक सल्फर बीइंग अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ प्रोटीन्स विच टैग ओनली प्रोटीन कोड। अब इसमें क्या है कि एक बैक्टीरियोफेज है, दोनों ये भी बैक्टीरियोफेज है ये भी दोनों, और इसमें रेडियो एक्टिव S35 लेबल्ड प्रोटीन्स कैप्सूल है और इसमें रेडियो एक्टिव P32 लेबल्ड DNA है। DNA और प्रोटीन S35 में रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स है और इसमें P32 में लेबल्ड DNA है। जो फॉस्फोरस एलिमेंट है उस DNA का, उसमें DNA बैकबोन होगी। इसको देखना है। अब ये क्या है, ये है प्रोटीन और ये है DNA दोनों के उसमें। अब जब S35 डिटेक्ट करेगा सेल के अंदर तो नो रेडियो एक्टिव होगा, और जब रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्ट करेगा सुपरनेटेंट। यहाँ पे देखना है इन्फेक्शन आफ्टर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज the phase DNA injection into the bacteria cytoplasm. The bacterial cells treat the viral genetic material as it is was in oven and subsequently manufacture more virus particles। ये पढ़ लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हर से चीज़ एक्सपेरिमेंट है ये। कंक्लूजन, बैक्टीरिया विच was affected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicate that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria। जो बैक्टीरिया है उसने वो इन्फेक्टेड वायरस के साथ इन्फेक्टेड था, उसमें रेडियो एक्टिव DNA रेडियो एक्टिव था, और इसमें इंडिकेट हुआ कि जो मटेरियल है वो वायरस से पास हुआ है बैक्टीरिया के अंदर।
बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस, जब बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड था तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स नॉट रेडियो एक्टिव था। इससे ये इंडिकेट हुआ कि जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर वायरसेस से एंटर नहीं किया। ये क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में पास हो रहा है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने एक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को प्रपोज किया था। रेप्लिकेशन ड्यूरिंग एक्स फेज साइकिल के अंदर होती है। डीएनए परफॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, ऑटोकैटलिक और हेटेरोकैटलिक्स। जो डीएनए होता है वो न्यू डीएनए में रेप्लिकेशन के द्वारा सिंथेसिस होता है। डीएनए हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ अदर सब्सटेंस जैसे कि आरएनए, प्रोटीन्स, इन सब में हेल्प करता है डीएनए का सिंथेसिस। इसमें देखिए ये रहा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है उसको पहली बार वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था और फिर बाद में एक्सपेरिमेंटली मेसेल्सन और स्टोल ने 1958 में इकोलाई और टेलर ऑन विसिया फेबा पर इसको प्रूव किया था। इस टाइप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इकोलाई को NH4Cl मीडियम पर ग्रो कराया, फिर कुछ जनरेशन के बाद वो इनकॉर्पोरेट हो गई, फिर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो था वो ट्रांसफ़र हुआ कुछ सेल के अंदर NH4Cl मीडियम में। फिर उसको काफ़ी मल्टीप्लिकेशन किया सेल्स का, फिर सैंपल्स सेपरेट किए CSCl पर और फिर जो मेजर था वो डेंसिटीज ऑफ डीएनए था। जैसे कि जनरेशन 1 में क्या हुआ, एनडीएनए 20 मिनट तक एनडीएनए हुआ, यानी फिर उसका क्या हुआ, जनरेशन 1 में इतना हुआ, फिर जनरेशन 2 में उसका डबल हो गया 40 मिनट बाद। N14 N15 N16 N7 N14 N15 N14 N15 N14 N15 ऐसे आया एनडीएनए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो था N15 N15 वो हैवी था और जो N14 और N15 था वो हाइब्रिड था, और जो N14 N14 था वो लाइट था और N14 N15 हाइब्रिड था। ये सब एक्सपेरिमेंट से सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको मेसेल्सन और स्टोल्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट आया वो था कुछ जनरेशन बाद, यानी कि 20 मिनट्स बाद इकोलाई को 2 मिनट 20 मिनट में डिवाइड कर दिया। जो डीएनए था वो हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी में एक्सट्रैक्ट हो गया। कुछ सेकंड के जनरेशन के बाद जो डीएनए था वो कंपोज हुआ इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए में और लाइट डीएनए के अंदर। और टेलर और कोलेग्स का जो एक्सपेरिमेंट था यूज्ड रेडियो एक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ न्यूक्लियस सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट विसिया फेबा बीन्स पर 1958 में इस पर परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। उन्होंने प्रूव किया था कि जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है डीएनए का वो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होता है इसका। द मशीनरी एंड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहला पॉइंट है अप जिपिंग अनवाइंडिंग। इसमें अनवाइंडिंग में आता है रीजन ऑफ रेप्लिकेशन। It start at the particular site called origin of replication और ORI। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बाय डायरेक्शनल और सेमी कॉन्टिन्यूअस और सेमी कंजर्वेटिव इन यूकैरियोट्स। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में आता है द फॉस्फोडाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स GAMP, DGMP और DCMP, DTMP। ये जो है इनएक्टिवेट फॉर्म में पाए जाते हैं। ये रिएक्ट करते हैं ATP के साथ, किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स के साथ, जो कन्वर्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक्टिव ATP, GGTP और DCTP और DDTTP। अब इसमें आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, DATP, DGTP, DCTP, DTTP ये सब ड्यूअल पर्पसेस हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए और सबट्रेस की तरह पॉलीमराइज के लिए काम करते हैं। एक्सपोजर ऑफ डीएनए हेलिक्स।
हेलिकेज एंजाइम जो था वो ओरियाई की साइट पर डीएनए टेम्पलेट पर क्या होता है, काम करता है और अनवाइंड्स टू स्टैंड ऑफ डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करता है, प्रिवेंट करता है रिकॉइलिंग ऑफ न्यू अनकॉइल्ड डीएनए स्टैंड को। टोपोआइसोमरेज कोज निकिंग ऑफ वन स्टैंड ऑफ डीएनए फॉर रिमूविंग कॉइल्स एंड रिलीजिंग द सेम along with टोपोआइसोमरेज बैक्टीरिया, जो पोजेस करता है अनदर एंजाइम्स को, जिसको डीएनए गायरेज बोलते हैं, जिसमें निगेटिव सुपर कॉइल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, नए चेन का फॉर्मेशन। आरएनए प्राइमर, ये क्या होता है, एक स्मॉल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए होता है जिसमें 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड होती हैं और ये सिंथेसिस करता है 5 एंड ऑफ न्यू स्टैंड with the help of enzyme prime formation of RNA primer constitutes the initiation phase of synthesis because without presence of RNA prime DNA polymerase cannot add nucleotides। यूकैरियोट्स में जो फंक्शन है प्राइमरेज का वो कैरी होता है एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज से। डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स 3 टाइप्स के डीएनए से सिंथेसिस से एंजाइम के सिंथेसिस से होता है, जिसको डीएनए पॉलीमरेजेस बोलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऐड होता है न्यूक्लियोटाइड्स में 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में और 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड पर। डीएनए रेप्लिकेशन किस में परफॉर्म होता है, डीएनए पॉलीमर्स थर्ड में। जो डीएनए पॉलीमर फर्स्ट है वो मेजर रिपेयर एंजाइम है, जहाँ पे पॉलीमरेज सेकंड माइनर रिपेयर एंजाइम्स होता है। इन यूकैरियोट्स में 5 टाइप्स ऑफ डीएनए जो होता है वो पॉलीमरेजेस होता है, अल्फा बीटा गामा have been reported. Out of them, alpha are major enzyme in the presence of Mg, ATP, GTP or TPP and DNA polymerases. Third, the adjacent nucleotides attached to the nitrogenous bases. हर एक टेम्पलेट डीएनए स्टैंड पर एस्टैब्लिश होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और गेट लिंक टू दी फॉर्म रेप्लिकेटेड डीएनए स्टैंड। जो 2 स्टैंड्स होती है डीएनए वो एंटी पैरेलल एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करती हैं और फिर सेपरेट होती है डीएनए इन द रेप्लिकेशन फॉर टू टेम्पलेट्स, जैसे कि 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये क्या है पेरेंटल स्ट्रैंड है। और फिर न्यूली सिंथेसिस जो स्ट्रैंड है वो है 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, रेप्लिकेटिंग फॉर्क है। रेप्लिकेशन ऑन वन डीएनए टेम्पलेट इज कॉन्टिन्यूस इन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, क्योंकि इसमें ओपनिंग होती है 3 प्राइम एंड पर। ये जो न्यूली फॉर्म्ड स्टैंड है उसको लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। और जो सेकंड डीएनए टेम्पलेट है उसमें रेप्लिकेशन होता है डीएनए का जो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, किसकी ओपनिंग के द्वारा, स्मॉल स्क्रैचेस होते हैं फॉर्क के और एट अ टाइम। जो छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं पॉलीमराइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर। ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको ओकेज़ागी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। कुछ पॉलीमराइजेशन के बाद हर एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट आरएनए प्राइमर रिलीज़ करते हैं और गैप फिल होती है एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमराइज 1। इसी वजह से जो न्यू स्ट्रैंड होती है वो फॉर्म होती है, जिसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कुछ पॉलीमराइजेशन के बाद जो बेसिस होते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम्स के, वो इसमें बेसिस में सील्स हो जाते हैं। हर जो 1 स्टैंड है वो ग्रो करेगा कंटिन्यूसली जब तक अदर स्टैंड फॉर्म ना हो डिसकॉन्टीन्यूसली। इसी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन होगा सेमी कॉन्टीन्यूअस। बस आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट बी में। चलिए इसको कर लेते हैं ना। एंजाइम्स इनिशिएटर प्रोटीन्स बाइंड्स टू ओरिजिन एंड सेपरेट स्टैंड ऑफ डीएनए टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। जो बाइंड्स होता है ओरिजिन और सेपरेट स्टैंड वो डीएनए से इनिशिएट होता है। डीएनए हेलिकेज अनवाइंड डीएनए जो होता है उसमें रेप्लिकेशन होता है फॉर्क का। सिंगल स्टैंड डी बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच होती है सिंगल स्टैंड डीएनए से और प्रिवेंट करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करने से। डीएनए गाइरेज जो होता है वो मूव अहेड होता है रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर और मेकिंग और रिसेलिंग ब्रेक्स इन द डबल हेलिकल डीएनए टू रिलीज द टॉर्क विद बिल्ड अप एज अ रिजल्ट ऑफ अनवाइंडिंग एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। डीएनए प्राइमेज जो सिंथेसाइज होता है एक शॉर्ट आरएनए प्राइमर में जो प्रोवाइड करता है 3 प्राइम OH ग्रुप टू अटैचमेंट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स।
अब जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसमें एलोंगेशन होता है न्यू न्यूक्लियोटाइड स्टैंड का फ्रॉम 3 प्राइम OH ग्रुप पर जो प्रोवाइड होता है फर्स्ट प्राइमर से। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो रिमूव होता है आरएनए प्राइमर्स और रिप्लेसेस देम विद डीएनए। डीएनए लाइगेज जो होता है ओकासाकी फ्रैगमेंट्स के द्वारा जिसमें निक्स इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर कभी कभी जो रॉन्ग बेस होता है पॉलीमराइज होता है स्टैंड में जिसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एबल होता है चेक करने के लिए इस एरर को और रिमूव होता है रॉन्ग बेस पर। ये अलाउ करता है एडिशन ऑफ प्रॉपर बेस बट डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो इसमें डिस्टिंग नहीं होता यूरेसिल फ्रॉम थाइमिन। जो एरर्स होते हैं वो करेक्ट किए जाते हैं नंबर ऑफ एंजाइम्स के द्वारा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिमूव होता है रॉन्ग बेस पर और अटैच होता है करेक्ट बेस के स्टैंड पर। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के पास 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है और 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। थैंक यू।